नमस्कार साथियों, आपको बता दूं कि 20 फरवरी 2023 ये वो तारीख है जिसके अंदर वन रैंक वन पेंशन को लेकर, एमएसपी को लेकर, मतलब और तमाम तरह की विसंगतियों को लेकर के, हालांकि विशेष तौर पे वो वन रैंक वन पेंशन को लेकर, वन रैंक वन पेंशन जो मुद्दा है वो हमारे देश के वो पूर्व सैनिकों का मुद्दा है। एक विसंगति है वन रैंक वन पेंशन, जिसको लेके जंतर मंतर पे धरना प्रदर्शन शुरू किया गया था। सभी पूर्व सैनिक जानते होंगे, हालांकि इसलिए मैंने बताया कि हो सकता है अगर इस वीडियो को कोई सिविलियन भी देख रहा था उसको भी पता लग जाए। हमारे देश के जो सैनिक हैं उनका मुद्दा है वन रैंक वन पेंशन। एक पेंशन है जिसके अंदर उनको विसंगति छूटी हुई है। 20 फरवरी 2023 से वो आंदोलन शुरू हुआ और लगभग साल भर से ऊपर वो आंदोलन खींचा। वो साल भर से ऊपर वो आंदोलन खींचता चला गया। बहुत सारे सैनिक जो वहां पर जुड़े थे, अब उन सैनिकों में से भी बहुत सारे सैनिकों की उम्मीद उस आंदोलन से ही टूट चुकी है। राम लखन जी मेरे साथ हैं, बुलंदशहर में हूं, यूपी के। और आपको पता है बुलंदशहर अपने आप में एक वो स्थान है जहां पर हजारों की संख्या में खुद पूर्व सैनिक यहां पर हैं। और इन्होंने एक विशेष आग्रह पे मुझे यहाँ पर बुलाया, बताया कि अपनी बात हमें रखनी है, क्योंकि अब जंतर मंतर पे तो वो चीज़ रही नहीं कि ये लोग अपनी बात वहाँ रख पाते। तो मुझे भी लगा, मैंने कहा इनके साथ बड़ा पुराना संबंध है, साल भर से ज़्यादा मैंने इन लोगों की कवरेज की है, तो यहाँ पर पहुँचा हूँ बुलंदशहर में और राम लखन जी मेरे साथ हैं। उसी विषय पर बात करूँगा कि वन रैंक वन पेंशन का जो आंदोलन शुरू हुआ था 20 फरवरी 2023 से, आप भी लगातार वहाँ पहुँच रहे थे, अब कैसे देख रहे हो उस आंदोलन? आप सभी को नमस्कार। मैं पूर्व सैनिक राम लखन सिंह, अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद का जिला मीडिया प्रभारी। हमारा जो आंदोलन 20 फरवरी को शुरू हुआ था, आज 18वें महीने में ये आंदोलन हमारा चला गया। लेकिन कुछ राजनीतिक रोटी सेकने के चक्कर में हमारे ही कुछ पूर्व सैनिक कुछ पार्टियों की गुलामी करने के चक्कर में इस आंदोलन को उन्होंने क्रैश कर दिया। मेन मुद्दा हमारा क्या था? मुद्दा हमारा था कि हमको ओआरओपी चाहिए। ओआरओपी हमको चाहिए तो क्यों चाहिए? जब कोई भी हमारा सैनिक सिपाही से लेकर हवलदार तक 34 साल, 32 साल, 35 साल की उम्र में रिटायर हो जाता है, उस समय उसके जो बच्चे होते हैं छोटी क्लासों में पढ़ना शुरू होते हैं और उसी टाइम उसकी जो आमदनी है यानी सैलरी है वो आधी हो जाती है। मतलब पेंशन के तौर पे, पेंशन जो है आधी हो जाती है और उसको वो सेना से बाहर आ जाता है। ठीक है। अब वो करे तो क्या करे, उसमें गुजारा कैसे करे अपना? जब कहाँ पूरी में भी गुजारा नहीं हो रहा था, सैलरी में भी, आज हाफ में पेंशन हो गई, उसमें गुजारा नहीं हो। लेकिन अब तो इस विसंगति को लेकर आपके खुद अधिकारी जिसके ऊपर आप आरोप लगाते थे, सतवीर साहब, वो अब खुद इसके ऊपर देख रहे हैं कि वन रैंक वन पेंशन, उन्होंने लेटर भी लिखा है। जी। अब इसमें हुआ क्या? पहले तो इस कॉन्सेप्ट को मैं क्लियर करना चाहूँगा कि इसलिए हमें ज़रूरत थी कि हम कम एज में आ जाते थे रिटायर होके, तो हमारी पूरी ज़िंदगी पड़ी है, जवानी पड़ी है और बुढ़ापा भी पड़ा है आगे के लिए, जीवन काटने के लिए, और हमें अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, सर्विस तक या शादी ब्याह तक उन्हें ले जाने के लिए हमारे पास समय की ज़रूरत। तो हमें पैसे की उस समय जब ज़रूरत हुई तभी हमारा पैसा आधा हो गया। ठीक है। फिर हम करें तो क्या करें? मजबूरी में उस सैनिक को कहीं ना कहीं होटल के बाहर, कहीं ना कहीं गेट पर खड़े होते, सिक्योरिटी के रूप में आप देखते होंगे, सभी ने देखा है। कहाँ एक सैनिक का, जब मोदी जी कहते हैं कि सबसे ऊंचा जो सम्मान है देश का वो सैनिक है, तो फिर उसको एक होटल के बाहर सिक्योरिटी गार्ड बनने की जरूरत क्या पड़ी? मेन मुद्दा है ये, मेन है मजबूरी। उसने मजबूरी में ये कदम उठाया और अपने स्वाभिमान को उसने बेचा चंद रुपयों के लिए। बेचना पड़ा कह सकते हैं। तो करे क्या? ये उसकी मजबूरी थी।